सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास और इसके चौथे दिन के प्रसंग को हम देख रहे हैं। आज इसको चौथा दिन है, चौथी कक्षा है। पिछली तीसरी में एक प्रसंग आया था, उसको पहले थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूं। सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही मूल विषय है सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास और मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 242, परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण है। आपके पास जो पुस्तक है उसमें पिछला प्रसंग देख सकते हैं। सांख्य का सूत्र है सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। तो इसके अर्थ में महर्षि ने लिखा था कि सत्व शुद्ध, रज मध्य, तम जाड्य अर्थात जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है। तो इस सत्व रज तम ये वस्तु है, ऐसा जो एक प्रसंग था। तो कि इनके आगे गुण शब्द लगता है तो इनको वस्तु क्यों मानते हैं, और जब गुण है तो गुण ही क्यों नहीं मान लेते हैं इनको। यदि ये वस्तु है तो इनको गुण क्यों कहते हैं, जब ये वस्तु हैं तो इनको गुण क्यों कहते हैं, ये एक बिंदु रहता है। तो शास्त्र में अनेक वचन हमें प्राप्त होते हैं जिनसे संकेत मिलता है कि ये भले ही गुण नाम से कहे जा रहे हैं किंतु ये हैं द्रव्य यानी कण, वस्तु तत्व हैं, ये घटक हैं। तो इनको गुण क्यों कहा जाता है जब ये वस्तु हैं? तो सामान्यतया कोई वस्तु और वस्तु में जो उसके गुण धर्म होते हैं, उनको जो विशेषताएं होती हैं उनको गुण कहा जाता है, जो द्रव्य में रहते हैं। उनको गुण क्यों कहा जाता है पहले उसको देख लेते हैं, और इनको क्यों गुण कहा जाता है सत्वरजस्तम को, इसको भी फिर देखेंगे। तो जो गुण शब्द है, तो गुण आमंत्रणे, आमंत्रण के अर्थ में है, आमंत्रण निमंत्रण, कि जिनको हम आमंत्रित करते हैं, जिनको हम बार बार चाहते हैं। हम शीतलता चाहते हैं, हम उष्णता चाहते हैं, हम मधुरता चाहते हैं, मृदु स्पर्श चाहते हैं, या तो कठोर चाहते हैं, भार चाहते हैं, जो भी गुण हैं जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु को प्राप्त कर, जिसके लिए हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, वस्तु को प्राप्त करते हैं तो गुणों के कारण से, इसमें ये गुण है इसलिए हम उसको प्राप्त करते हैं। तो ये हमें आमंत्रित करती हैं, निमंत्रित करती हैं। निमंत्रण होता है, आमंत्रण होता है, हमारे को आकर्षित करते हैं, इस दृष्टि से ये कथन किया जाता है। तो गुण आमंत्रणे ये जो धातु है, इसमें गुण्यन्ते ये ते गुणा, तो जिनका आमंत्रण किया जाता है, बार बार आवृत्ति की जाती है, अभ्यास किया जाता है। गुण्यते अभ्यस्यते इति गुणः, ये भी एक इसका अभिप्राय कथन किया जाता है। जिनका हम बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, या जिनको हम चाहते हैं, आमंत्रित करते हैं, जिसकी हमें चाहना होती है। हमारे अंदर गर्मी है तो हम ठंडी चाहते हैं, ठंडी है तो हम गर्मी चाहते हैं, ऐसे। इसके अलावा जिनके द्वारा दूसरों को आमंत्रित करते हैं, तो यैर गुणयन्ति ते गुणा, जिनके द्वारा अन्यों को आकर्षित करते हैं, अन्यों को उस ओर लाते हैं कि इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। हम जब विशेषता बताते हैं तो व्यक्ति उस ओर आकर्षित होता है, चाहे वह ईश्वर हो चाहे प्रकृति हो, प्रकृति के पदार्थ हो। तो जिनको हम चाहते हैं, आमंत्रित करते हैं, पुकारते हैं हमें मिले, अथवा जिसके द्वारा दूसरों को आमंत्रित किया जाता है किसी वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ, वो गुण कहलाते हैं। तो ये विशेषताएं इस रूप में तो सब जगह प्रचलित है। अब ये जो सत्वरजस्तम है, ये भी हमें भोग के लिए होते हैं, ये हमें निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, हमें आकर्षित करते हैं। तो ये भी उन गुणों की तरह होने के कारण से इनको भी गुण कह दिया गया है। एक तो ये समाधान है। दूसरा कि किसी द्रव्य में गुण रहते हैं, तो गुण आश्रित होते हैं और द्रव्य आश्रय होता है। जो द्रव्य है जिसमें गुण रहते हैं वो द्रव्य आश्रय होता है और गुण उसमें आश्रित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो द्रव्य होता है वो आधार होता है, आश्रय आधार, और गुण है वो उसमें आश्रित होता है,
वो आधेय होता है, उस पर निर्भर करता है। तो आश्रय और आश्रित में अगर प्रधानता देखी जाए तो जो आश्रय है उसकी प्रधानता होती है, वो आधार होता है, आश्रय होता है। और जो आश्रित होता है, उस पर आधारित होता है, उसकी अप्रधानता होती है। तो द्रव्य और गुण में द्रव्य की प्रधानता है, गुण की अप्रधानता है। जो विशेषताएं हैं उनकी अप्रधानता है, द्रव्य उस पर आश्रित रहता है, निर्भर करता है। तो ये जो गुण शब्द है ये अप्रधान अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य नहीं है, अप्रधान है, गौण है, उसको गुण कहते हैं। गुण के भाव को ही गौण कहते हैं। तो अप्रधान है, जो मुख्य नहीं है, उसको गुण कहते हैं। तो द्रव्य और उसमें स्थित विशेषताएं, उनके धर्म, इन दोनों में जब आपस में देखते हैं तो द्रव्य प्रधान है और उसके धर्म अप्रधान है। तो इस कारण से भी उनको गुण कहा जाता है, वो अप्रधान है। अब इस अप्रधानता को हम ईश्वर, जीव और प्रकृति के संदर्भ में देखेंगे। तो ईश्वर तो सबसे मुख्य है ही, वो चेतन है, सबका आधार है, सबको नियंत्रित करता है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो प्रधान हो गया, यानी वो गुण अप्रधान नहीं है। अब ईश्वर की तुलना में आत्मा अप्रधान है, किंतु प्रकृति और आत्मा के संदर्भ में जब देखेंगे परस्पर, तो आत्मा प्रधान होगा और प्रकृति अप्रधान होगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं है। तो जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है, और जिसके लिए दूसरा होता है वो प्रधान होता है। तो आत्मा के लिए ये प्रकृति है, आत्मा के लिए ये कार्य जगत उत्पन्न हुआ है, तो प्रकृति आत्मा के लिए है, इसलिए वो अप्रधान हुई। इस अप्रधानता अर्थ में इसको गुण शब्द से कहा जाता है। तो परमात्मा तो प्रधान है ही, और प्रकृति की तुलना में आत्मा भी प्रधान है, मुख्य है। तो प्रकृति दोनों ही की दृष्टि से, परमात्मा और आत्मा की दृष्टि से अप्रधान है, गुण है। गौण के अर्थ में यहाँ पर गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सत्व रजत तम, इनको सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये नाम ही इसलिए दिए जाते हैं कि ये अप्रधान है। तो यहाँ गुण का तात्पर्य विशेषता इस रूप में ना होकर के ये अप्रधान है। जैसे अन्य धर्म अप्रधान होते हैं द्रव्य की अपेक्षा, ऐसे ये भी अप्रधान है, और ये अन्यों के लिए है, सत्वरस्तम, प्रकृति दूसरे के लिए है, इसलिए भी इसको गुण या गुण कहा जाता है। तो जो शास्त्र में बार बार गुण शब्द का प्रयोग मिलता है, उसका तात्पर्य इस तरह से लिया जा सकता है, क्योंकि हमें स्पष्ट ही बहुत सारे स्थलों पर पता लगता है कि ये तीन सत्वरस्तम ये वस्तु हैं, द्रव्य हैं, कण हैं। तो ये तो पिछला विषय हुआ। और तीसरी कक्षा के अंत में हमने एक प्रश्न देखा था, जिसमें पूर्व पक्षी ने कहा था कि सृष्टि बनने से पहले असत था, सत था, आत्मा था, ब्रह्म था, और उसने ईक्षण किया, आत्मा ने, उसने कामना की। तो और ये बहुत सारी चीजें थी, और ब्रह्म से ही ये सारा का सारा बना है। कई तरह के उपनिषद और ब्राह्मण के वचन उसने पूर्व पक्षी ने दिए थे। वहां तक हमने उनका पक्ष देखा था, उसको समझ लिया था। अब आज आगे उसका उत्तर देख रहे हैं। मेरी पुस्तक में ये पृष्ठ संख्या 243 है। ये जो पूर्व पक्षी के वचन है, इसमें सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, इसके बाद में जो उत्तर लिखा है, अभी हम इस उत्तर को देख रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं, क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो? ये वचन तो शास्त्र के हैं और ये प्रामाणिक हैं, लेकिन आप इन वचनों का अनर्थ क्यों कर रहे हो? जो वास्तविक अर्थ है वो छोड़ करके भिन्न अर्थ क्यों ले रहे हो? तो महर्षि के अभिप्राय से ये जो पूर्व पक्षी ने अर्थ किए हैं और इसमें विरोध दिखा रहा है, ये वचन तो ठीक नहीं है। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि ये वचन, ये जो अर्थ आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, वचन तो ठीक है। क्यों ये अनर्थ है? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों, जैसे ये उपनिषदों के वचन दिए, तो उन्हीं उपनिषदों में ये पहला वचन छांदोग्य का था, और आगे भी एक वचन छांदोग्य का है, तो महर्षि ने छांदोग्य का ही एक और वचन आगे दिया है। तो कहते हैं कि क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में ये उपनिषद का वचन दे करके कहा कि वहां तो दूसरी बात लिखी हुई है। तो ऐसा कह करके महर्षि ये बताना चाहते हैं कि
कोई भी शास्त्र होता है उसमें परस्पर वाक्यों में संगति होती है, सामंजस्य होता है। यानी कि कहीं कोई अर्थ कर दिया, कहीं कोई बात कह दी, परस्पर विरुद्ध कथन कह दिया। आर्ष ग्रंथों में या किसी भी बुद्धिमान के ग्रंथ में ऐसा नहीं होगा कि विपरीत बातें कही जाएं। तो ये जो दूसरे वचन भी हमारे को मिल रहे हैं स्पष्टता से, तो यदि इन वचनों का जो पूर्व पक्षी ने दिया है और वही अर्थ लिया जाए, तब तो दूसरे वाक्यों के अर्थ खंडित हो जाएंगे या भिन्न हो जाएंगे, तो परस्पर विरोध आएगा। तो महर्षि कह रहे हैं जब दूसरे वचन इतने स्पष्टता से हमारे को मिल रहे हैं तो उसके और इसमें सामंजस्य होना चाहिए। यहाँ अर्थ वैसा नहीं करना चाहिए जैसा आप कर रहे हैं। पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि ये सब ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं था, इसलिए प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं है। जबकि दूसरा वचन जो आगे महर्षि बता रहे हैं उसमें प्रकृति का स्पष्ट ही उल्लेख मिलता है। इसलिए हमें संगत होने वाला अर्थ ही लेना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि यदि हम भिन्न तरफ जा रहे हैं इसका मतलब हम गलत अर्थ कर रहे हैं। वो आपस के तालमेल के अनुरूप करना चाहिए। महर्षि का ये आगे प्रतिपादन हमें और स्पष्ट होगा। तो अन्य उपनिषदों में, अन्यत्र उपनिषद में जो वचन मिलते हैं उसका उल्लेख अगले पृष्ठ पर महर्षि ने किया। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। उस वचन है सौम्य अन्नेन शुंगेन आपो मूलवम अन्विच्छ। अर्थात कहना महर्षि इससे ये चाहेंगे कुल मिला के कि प्रकृति इसका कारण है, इससे उसको जानो, स्थूल से सूक्ष्म को जानो, उससे और सूक्ष्म को जानो। ये एक प्रक्रिया संकेत रूप में यहाँ पर कही गई है। तो सौम्य तो संबोधन किया, श्वेत केतु को कहा जा रहा है कि अन्नेन शुंगेन। अन्न, अन्न शब्द तो हम प्रचलित है लेकिन ये पृथ्वी के लिए है। तो ये कह रहे हैं अन्नरूप पृथ्वी कार्य से। हिंदी का महर्षि का देख लीजिए, अनुरूप पृथ्वी कार्य से। ये जो पृथ्वी है ये कार्य है, और यहाँ जो अन्न शब्द है ये पृथ्वी के लिए ही कहा जा रहा है। ये अन्न के समान है, अन्न रूप है। तो अन्न रूप जो पृथ्वी कार्य है उससे आपो मूलम अन्विच्छ, जल रूप मूल कारण को तू जान। तो इसका मूल कारण देखना है तो वो जल को जानो, जल इसका कारण है। तो कार्य से कारण का अनुमान करने की प्रक्रिया है। सांख्य में भी ये बात आई है, कारण से भी कार्य का अनुमान किया जाता है, वो भी प्रक्रिया है, और कार्य से भी कारण का अनुमान किया जाता है या उसको जाना जाता है, समझा जाता है। तो यहां कहा जा रहा है पृथ्वी से जल रूप कारण को तू जान। सौम्य अन्नेन शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छ। ये एक बात हुई। अर्थात पृथ्वी का कारण जल है। सृष्टि रचना के अंदर भी पृथ्वी महाभूत से पहले जल महाभूत, जल महाभूत से, जल महाभूत के जो कण है उससे पृथ्वी महाभूत आगे उत्पन्न होता है। तो उसका पृथ्वी का कारण गंध तन्मात्रा, साथ में जल भी, वो दोनों मिलकर के वो एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो उसमें जल उससे पहले होता है, जल को कारण माना जाता है। आगे कहते हैं सौम्य शुंग अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ। ये दूसरा वाक्य हुआ कि सौम्य श्वेत के तो अद्भि जलों के, जो आपह कहा गया था, अभ्य, ये भी दोनों एक ही बात है। तो जल के अद्भि सौम्य शुंगेन, जल के कारण से तेजो मूलम अन्विच्छ, जल का कारण खोजते हुए आप तेज को जानो, तेज रूप को जानो। तो महर्षि का अर्थ भी देख लेते हैं। कार्य रूप जल से, जल भी कार्य है। पृथ्वी का कारण जल था, लेकिन जल कारण होते हुए भी कार्य भी है, वो अग्नि का कार्य है। तो कार्य रूप जल से, जल तो है कार्य और उसका कारण है तेजो रूप मूल, यानी कारण है, उसका चयन करें, उसको खोजें। फिर आगे कहा तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ। तो तेज जो ये कार्य है इससे सन्मूलम, सतरूप जो मूल है उसका अन्वेषण करो, उसको जानो। तो यहां आगे लिखा है और तेजो रूप कार्य से, तेज भी कार्य है, जल का कारण है लेकिन अन्य का कार्य भी है। तो तेज रूप कार्य से, अग्नि रूप कार्य से, तेज का अभिप्राय है अग्नि है, उससे सदरूप कारण को, जो सत्ता रूप कारण है उसको खोजो। वो कौन है? जो नित्य प्रकृति है। ये सत जो कहा गया ये नित्य प्रकृति है, उसको तू जान, ये जानने के लिए कहा गया।
तो यहाँ पर पृथ्वी से जल का ज्ञान, जल से अग्नि का ज्ञान और अग्नि से फिर मूल प्रकृति का ज्ञान कहा गया है। तो देखिए अन्य जो दर्शनों की प्रक्रिया है सांख्य की, वहां से पृथ्वी जल अग्नि यहाँ तक तो वैसा ही है। अब अग्नि से पहले वहां वायु है, आकाश है, अहंकार है, महतत्व है, फिर मूल प्रकृति है। उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर नहीं बताया, संकेत रूप में पृथ्वी जल अग्नि को बता दिया और उसके बाद सीधे मूल प्रकृति तक पहुंच गए। ये परंपरा से होगा, ये एक के बाद एक होगा। तो यहाँ इस कथन से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मूल प्रकृति से सीधा अग्नि उत्पन्न हो गया और उससे फिर जल और उससे पृथ्वी, ये उस तरह का कथन नहीं है। यहाँ मुख्य बात ये बताना नहीं है कि कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन किससे बना है। यहाँ बताया जा रहा है कार्य से कारण को खोजो, कार्य से कारण को जानो। तो उसमें तीन बातें तो पहले बता दी और उसके बाद अग्नि से सीधे मूल प्रकृति तक पहुंच गए। अब अन्य शास्त्रों के अनुसार हम बीच की प्रक्रिया को भी इसी शैली से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो मूल प्रकृति को जान, यहां तक की बात हो गई। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सौम्य इमाह सर्वाह प्रजा, ये जो जितनी भी प्रजा दिखाई दे रही है, जो भी सृष्टि दिखाई दे रही है, सद आयतना सत प्रतिष्ठा, ये सत या जो मूल प्रकृति है उसके आश्रय वाली है, उसके आधार वाली है और उस सत में ही प्रतिष्ठित है, वही उसी पर निर्भर करती है। अर्थात मूल प्रकृति के बिना ये सारी सृष्टि और प्राणी जगत उत्पन्न नहीं हो सकते। तो इसी को आगे कहा जा रहा है, महर्षि के अर्थों को देख लेते हैं हम। यही सत्य स्वरूप प्रकृति, जो सत शब्द है ये प्रकृति के लिए, प्रकृति है सत्य स्वरूप, सत है वो। सच्चित आनंद की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो पृथ्वी भी सत है, वो अभाव नहीं है। पीछे जो असत कहा गया था उसका तात्पर्य तो आगे बताएंगे। असत्वा इदम अग्र आसीत, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, सत तो था ही, सत तो है, लेकिन असत कैसे, उसका तात्पर्य तो आगे देखेंगे, महर्षि भी बताएंगे। लेकिन वो सत है, सत्तात्मक है, अभाव नहीं है। तो यही सत्य रूप प्रकृति सब जगत का मूल घर और स्थिति का स्थान है। तो सबका मूल घर है। ये जो सद आयतन है, घर की तरह से, घर के लिए आयतन है, आधार आश्रय को कहा जाता है, इसमें घर है और स्थिति का स्थान है, प्रतिष्ठा है, उसी में ये सब प्रतिष्ठित है। तो सद आयतना सत प्रतिष्ठा, जितनी भी चीजें वो प्रकृति पर निर्भर करती हैं वो उसी पे आश्रित है। तो ऐसा कहते हुए इस वचन के द्वारा महर्षि कह रहे हैं कि देखो कितना स्पष्ट है कि मूल प्रकृति इन सबका आधार है, मूल प्रकृति से ये बने हैं, मूल प्रकृति इस कार्य जगत का कारण है। तो उसको नकार के केवल ब्रह्म को ही इन सबका कारण मानना, ये आपका कथन ठीक नहीं है। मूल प्रकृति को मानना होगा, यानी त्रैतवाद को मानना होगा, ये शास्त्र से सम्मत है। तो आप जो पहले अर्थ कर रहे हैं वो ठीक नहीं। आगे महर्षि कह रहे हैं, यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न था। कि पहला वचन जो था सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, पूर्व पक्षी ने जो कहा था, तो यहां भी जो उपनिषद का छांदोग्य का महर्षि ने कहा उसमें सत का तो उल्लेख आ ही गया। अब जो ये असत का था, असत्वा इदम अग्र आसीत, इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि ये जो सब जगत है सृष्टि के, ये जो सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदृश था। असत नहीं, असत का मतलब है असत के सदृश था। अब देखिए इन दोनों की संगति ये होगी कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ये सब सत था, यानी अभाव नहीं था, सत्तात्मक ही था। लेकिन असत्वा इदम अग्र आसीत, लेकिन वो असत के जैसा था। तो सत और असत के में जो भेद करेंगे, सत होते हुए भी सत जैसा नहीं था, वो असत जैसा था। वो असत जैसा क्या बताना चाहते हैं इसमें? अब यह तो या तो कोई वस्तु सत के समान होगी या असत के समान होगी, दोनों के समान नहीं हो सकती, ये विरोध आएगा। लेकिन इसमें क्या संगति है, कहना क्या चाहता है वक्ता कि सत के समान था अर्थात सत्तात्मक था, भावात्मक था, लेकिन असत के सदृश था, अभिप्राय है कि वो जाना नहीं जा पा रहा था, जाना नहीं जा सकता था। जैसे पीछे हमने वेद मंत्र के आधार पर देखा था, वहां था अप्रकेतम, जो जानने योग्य नहीं है, वो जो जाना नहीं जा सकता था, है तो सही लेकिन जाना नहीं जा सकता। जैसे कोई असत यानी अभाव
न होने के कारण जाना नहीं जाता है, जाना नहीं जाता है, इतना सांच लेंगे तो ऐसे ही वो उस समय में प्रकृति में जो सत था, मूल प्रकृति थी, वो जानी नहीं जा सकती थी। तो जो हमारे को जानी नहीं जा सकती है वो हमारे लिए असत जैसी हो जाती है, न होने के समान हो जाती है। हम कहेंगे ये तो यहाँ है ही नहीं, विद्यमान ही नहीं है, जबकि वो वस्तु वहां पर होती है, लेकिन हम नहीं जान पा रहे हैं तो वो हमारे लिए न होने के बराबर हो जाती है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर कथन है वो असत के सदृश होता है, असत होता है ये नहीं। अगर कहा जाए कि सत था, सत भी था और असत भी था, तो ये विरुद्ध होगा। और कहा भी जा रहा है तो तात्पर्य होगा कि असत के सदृश था। ये सदृश तब महत्वपूर्ण है। तो इसको महर्षि खोल रहे हैं, असत्वा इदम अग्र आसीत, उसका ठीक तात्पर्य दे रहे हैं। अब कोई विरोध नहीं रहेगा। सत होते हुए भी सत के समान जाना नहीं जा रहा था, असत के समान अदृश्य था, अज्ञेय था, इसलिए उसको असत के सदृश यानी असत कह दिया गया। आगे लिखते हैं महर्षि की, जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था। अर्थात असत था लेकिन सत था लेकिन असत के सदृश क्यों था? क्योंकि वो लीन था, सूक्ष्म रूप में था, इसलिए वो ज्ञान के योग्य नहीं था, अति लीन था। तो इस लीनता के कारण से बिखर गया था, सूक्ष्म रूप में हो गया था, इसलिए वो जाना नहीं जा सकता था। वो कथन आगे किया गया। यह थोड़ा सा विचारने की बात है कि ये जो मूल प्रकृति है वो इनमें कैसे लीन रहती है। तो जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, लीन होकर के वर्तमान था यानी विद्यमान था, यानी सत था, अभाव न था। तो असत का मतलब अभाव नहीं लेंगे, असत के सदृश था, दिखाई नहीं दे रहा था, जाना नहीं जा रहा था। तो ये जो एक शब्द आता है कि जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर के वर्तमान था, तो इसमें से प्रकृति और ब्रह्म के संदर्भ में तो हम संगति लगाते हैं, जीवात्मा के संदर्भ में विचारणीय है जो वाक्य रचना यहां पर मिल रही है। तो प्रकृति में लीन था कौन? ये जो जगत था सृष्टि के पूर्व, ये जो जगत यानी कार्य जगत सृष्टि के पूर्व प्रकृति में लीन था। प्रकृति में लीनता का अभिप्राय होगा कि वो सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था में था, वो विघटित होकर के अपने सूक्ष्म रूप में था, यही प्रकृति में लीन होना है। ऐसा नहीं समझेंगे कि प्रकृति कुछ अलग है और कार्य जगत अलग है और वो उसमें जाकर के लीन हो गया, भूल गया, अंदर चला गया। ये जो कार्य जगत है ये प्रकृति रूप ही जब हो जाता है, सत्वर स्तंभ हो जाता है, यही कार्य जगत का लीन होना माना जाता है। जैसे हमारा शरीर महाभूतों से बना हुआ है, जब अंत्येष्टि होती है वो जल करके राख के रूप में और छोटे छोटे कणों के रूप में फैल जाता है, यहीं पर ही भूमि में मिल गया तो उसमें लीन हो गया, सूक्ष्म रूप से मिल गया, वही उसी रूप में बन गया। तो जब ये जगत सत्वर स्तंभ के रूप में आ जाता है तो ये प्रकृति का ही स्वरूप है, इसलिए वो प्रकृति में लीन कहा जाता है। तो प्रकृति में लीन होना तो एक बात हमारे को स्पष्ट होती है। दूसरा है कि ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो वैसे तो देखें कार्य जगत भी ब्रह्म में लीन है, उसमें विद्यमान है, लेकिन वो भी प्रकट के रूप में है। परमात्मा इस कार्य जगत को सूक्ष्म प्रकृति के रूप में बदल देता है, मूल प्रकृति के रूप में बदल देता है, जो कि अप्रकेट है, अज्ञेय के रूप में। परमात्मा तो जानता है, आत्मा की दृष्टि से वो न जानने योग्य जैसी हो जाती है। तो ये सब चूंकि परमात्मा के अंदर है, इस रूप में वो परमात्मा में लीन है, ऐसा कह सकते हैं। वो सारे द्रव्य, ये जो कार्य जगत है, ये परमात्मा नहीं बन जाता है, इस रूप में लीन नहीं है, वो परमात्मा के अंदर है, इस रूप में लीन कहा जा सकता है। तो ब्रह्म और प्रकृति का लीन होना तो ऐसे समझ में आता है। लेकिन यहाँ एक शब्द है जीवात्मा, तो जीवात्मा में लीन होकर, तो ये जो जगत सृष्टि है जीवात्मा में कैसे लीन होगी, ये दोनों ही दृष्टियों से नहीं संगत होता, न जैसे प्रकृति में या ब्रह्म में, दोनों दृष्टि से नहीं होता। क्योंकि कार्य जगत न तो आत्मा के जैसा बनता है और न ही आत्मा इतना व्यापक है कि कार्य जगत सूक्ष्म रूप होकर के उसी में विद्यमान रहे, उसमें लीन रहे, दोनों ही बातें नहीं घटती। तो इसलिए इसको जब हम देखते हैं, ये मुद्रण में त्रुटि मानी जाती है। यहाँ पर ये शब्द इसकी जगह पे, तो जो अनुसंधान करने वाले हैं उन्होंने जब पांडुलिपियों में भी देखा तो वहां पर ये जो जीवात्मा शब्द है ये मुद्रण प्रति वाला जो हस्तलेख है उसमें मिलता है, द्वितीय संस्करण में भी मिलता है और बाद में भी मिलता है। ये एक तो मूल प्रति है पांडुलिपि और एक है मुद्रण प्रति। महर्षि ने बोल करके जो लिखाई थी,
लेखकों ने लिखा था उसको, वो पहली जो प्रति थी उसको मूल प्रति, मुद्रण प्रति पांडुलिपि बोलते हैं। और फिर छपने के लिए भेजना था तो लेखकों से, जो लिखने वाले थे, उनसे मूल प्रति को की ही नकल करवाई गई थी। अब उसको जू का त्यों किया गया था, उसको बना करके फिर मुद्रण के लिए उसके पृष्ठ जाते थे। तो ये जो मुद्रण प्रति है वहां लिखने में जीवात्मा शब्द आ गया है, लेकिन मूल प्रति में ये आत्मा शब्द है। अब आत्मा शब्द होगा तो अब भिन्न अर्थ हो जाएगा। अब हम इसकी संगति लगा सकते हैं। जीवात्मा शब्द होगा तब तो उसको हम विचारने की बात हो गई, ये हमारे लिए सिद्धांत विरुद्ध बात जैसी होती है। तो जब मूल प्रति को देखा तो वहां पर आत्मा शब्द है मूल हस्तलेख में, तो वहां आत्मा शब्द है। अब आत्मा से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण होता है, जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा यानी ब्रह्म का। तो अब जब यहां हम आत्मा शब्द रखेंगे तो क्या तात्पर्य निकलेगा कि यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत असत के सदृश, और आत्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर के। तो ये आत्मा शब्द जब आएगा तो उसमें बराबर अर्थ आ जाएगा कि आत्मा अर्थात ब्रह्म, आत्मा को ही खोल करके ब्रह्म कहा जाएगा। तो आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं रहेगी, आत्मा से परमात्मा ब्रह्म का भी ग्रहण शास्त्र सम्मत है। तो आत्मा और ब्रह्म में लीन होता है और प्रकृति में लीन होता है। अर्थात जीवात्मा में लीन होने वाली बात है, ये सामान्य दृष्टि से जब हम सिद्धांत देखते हैं तो वो स्पष्ट नहीं होती, समझ में नहीं आती है कि आत्मा में कैसे लीन होगा, क्योंकि मूल प्रकृति है उसका कोई उपयोग ना आत्मा करता है उस समय, और न ही उसके द्वारा जाना जाने योग्य होता है, न ही ये आत्मा के अंदर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आत्मा शब्द पढ़ करके जीवात्मा की जगह आत्मा और उसका अर्थ ब्रह्म ये लेकर के इन दोनों में वो लीन होकर के वर्तमान था, कहना चाहते हैं वर्तमान था यानी सत था। तो असत कहते हुए भी वहां पर वो सत ही है, असत के समान अदृश्य है, उसका अभाव सा है, असत के सदृश, इतना ही है, लेकिन वास्तव में अभाव नहीं है। तो इस प्रमाण के द्वारा महर्षि ने सिद्धि किया कि वो तो सत्तात्मक ही है और वो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, उसी से ये सब बना है। इसलिए ब्रह्म केवल ब्रह्म है ऐसा आप इन उपनिषद के वचनों से अर्थ नहीं निकाल सकते। अब एक वचन पीछे इन्होंने दिया था कि सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये जो वचन दिया था इस पर महर्षि टिप्पणी कर रहे हैं। इसके ऊपर के जो वचन थे इसमें सत और असत वाली बात थी जिसका कि वर्णन महर्षि ने कर दिया। बात के जो दो थे, आत्मा वाइदम अग्र आसीत, तो आत्मा तो ये ब्रह्म है ही, कोई बात नहीं है। ब्रह्म वाइदम अग्र आसीत, वही सजग था, चेतन था, यानी सक्रिय था, बोधमय था। बाकी जीवात्माएं तो बोध रहित थी, मूर्छित थी, तो वास्तव में वही था, सक्रिय था। और तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये इति, और सो अकामायत, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है कि आत्मा या ब्रह्म उसने इच्छा की और मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो वहां उसका तात्पर्य कि मैं स्वयं ही अनेक हो जाऊं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये प्रकृति भी मिल रही है और वो प्रकृति से ही विभिन्न रूपों में आती है, ये हमें वहां पर स्पष्ट होता है, प्रकृति ही विभिन्न रूपों में आती है। तो इसलिए ब्रह्म विभिन्न रूपों में आता है ऐसा अर्थ जो दूसरे लगाते हैं वो खंडित हो जाता है, इतना ही इसका तात्पर्य। बाकी ब्रह्म ने इच्छा की, इच्छन किया और अनेक रूपों में कार्य जगत को बदला, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो ब्रह्म बहुत सारा हो जाए यानी विभिन्न रूपों में प्रकट हो ये संसार, और परमात्मा के विभिन्न गुण वहां पर प्रकट होते हैं। इतना ले सकते हैं कि जब प्रलय अवस्था में सृष्टि के पहले कुछ ज्ञात नहीं था, आत्मा भी आत्माएं सुषुप्ति या मूर्छित अवस्था में थी, तो परमात्मा का भी वो बोध नहीं कर सकती थी। ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई, शरीर आदि दिए, तो विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, कहीं पालन कर रहा है, कहीं स्थिति है, कहीं कर्मों को जान रहा है, कर्मों का फल दे रहा है, कहीं पुण्यों का फल दे रहा है, कहीं पाप का फल दे रहा है। ऐसे विभिन्न प्रकार में परमात्मा प्रकट हो रहा है, उसके विभिन्न गुण अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो इस रूप में इन वचनों में कोई बात नहीं है, दोष नहीं है। अब जो एक अगला वाक्य वचन था, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये वचन पूर्व पक्षी ने रखा था, इस पर महर्षि दे रहे हैं। और जो सर्वम खलु यह वचन, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुड़वा जोड़ा। एक कुणवा शब्द है यहाँ पर, या तो कुडुबा, कुटुबा या कुटबा ये होता है, कुटुंब के अर्थ में है। तो ये लोक में प्रचलित है। भानुमति एक महिला का नाम है,
तो वो कहीं की तो ईंट उठा ली और कहीं का रोड़ा उठा लिया। मकान बनता है तो व्यवस्थित ईंटों से बनता है या व्यवस्थित पत्थरों से बनता है, जहां जो लगता है वहीं लगता है। अब कहीं से भी तो ईंट उठा ली, कहीं से भी रोड़ा उठा लिया और ऐसे ही बस बना दिया, तो वो तो ठीक ढंग से बनेगा नहीं, संगति नहीं लगेगी। तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो वचन सर्वम खलविदम है उसका एक भाग कहीं और का है और बाद का एक छोटा भाग कहीं और का है। तो कहीं से ले लिया, कहीं से ले लिया, इसलिए महर्षि ने ये एक कथन लिखा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुटवा या कुड़वा जोड़ा। ऐसी लीला की है। ये लीला है मतलब ऐसा कार्य किया जो चीज समझ में नहीं आती उसको हम लीला के रूप में कह देते हैं, बड़ी विचित्र लीला है, समझ में नहीं आ रही है। तो ये क्यों कर दिया, एक महिला ने, भानुमति ने ऐसा क्यों किया, समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो इन्होंने एक वचन कहीं से लिया और उसका एक टुकड़ा कहीं और से ले लिया, तो ये तो इनकी ऐसी ही लीला है, कहीं से कुछ भी उठा लिया। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो फिर अब प्रमाण दे रहे हैं महर्षि दयानंद कि छंदोगे का सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत। तो बोले ये जो कथन था सर्वम खलविदम ब्रह्म, इतना अंश तो है, उसके बाद में क्या था वो उसको लिखा तज्जलानिति शांत उपासिता, वहां तो ये कथन है। अब ये तज्जलान शांत इति उपासिता के स्थान पर उन्होंने जोड़ दिया था नेह नानास्ति किंचना। और नेह नानास्ति किंचन, ये कठवल्ली का वचन है, ये किसी दूसरी उपनिषद का है, दोनों अलग अलग उपनिषदों के वचन है। तो उन्होंने एक यहाँ से टुकड़ा ले लिया, एक उस उपनिषद से ले लिया और मिला करके कथन किया, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये तो आपका जोड़ा हुआ है, ये आपकी लीला है। तो पूर्व पक्षी ने जिस तरह से दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बना के कुछ भिन्न ही अर्थ निकालने का प्रयास किया, उस विषय में महर्षि आगे दे रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि इसमें असंगति क्यों है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नेह नानास्ति किंचना इसके आगे कह रहे हैं, जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं। तो आपस में संबंध होता है, शरीर के अंग एक दूसरे के सहायक होते हैं और उससे ठीक कार्य होता है। उसी तरह ही ये कह रहे हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने व किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। तो जिस शास्त्र में जहां जो प्रकरण में वाक्य कहा गया है उसको वहीं आगे पीछे के अनुसार देखते हुए करते हैं, प्रकरण अनुसार अर्थ लेते हैं, तो वो वाक्य वहां सार्थक होता है क्योंकि किसी बुद्धिमान ने वो उन वाक्यों की रचना की है। लेकिन एक वाक्य वहां से हटा करके कहीं अन्यत्र रख दिया और उसका स्वतंत्र अर्थ कर रहे हैं। अब पीछे से जो प्रक्रिया चल के आ रही है, जो प्रसंग आ रहा है, वो छोड़ करके तो व्यक्ति कहीं भी प्रसंग में घटाएगा, किसी दूसरी जगह घटाने लगेगा। अब प्रसंग में भी घटा सकता है, वो तो स्वतंत्र हो गया, कहीं भी कुछ भी घटाने लगेगा तो वो गलत भी हो सकता है। इसलिए प्रकरण के अनुसार होना चाहिए। तो प्रकरण में जब तक होगा प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक होता है और प्रकरण से अलग करने पर वो अनर्थक हो जाता है, भिन्न अर्थ वाला या तो निरर्थक हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। इसी तरह अलग होने के साथ साथ लिखा वह किसी अन्य के साथ जोड़ने से, अन्य के साथ जोड़ने से, जैसा कि यहाँ पूर्व पक्षी ने किया था सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये एकता और नेह नानास्ति किंचन, इन दोनों को अलग अलग जगह जोड़ दिया। नेह नानास्ति किंचन को सर्वम खलविदम ब्रह्म के साथ में जोड़ दिया या इसको उसके साथ में जोड़ दिया, तो ये भिन्न के साथ में जोड़ दिया। तो जैसे शरीर में एक अंग हम एक को हटा करके उसको कहीं दूसरी जगह कहीं भिन्न स्थिति में जोड़ देवें, उंगली यहाँ से हाथ से काटी और इसको माथे के ऊपर जोड़ देवें, माँ में जोड़ने का प्रयास करें तो वो निरर्थक अनर्थक हो जाएगी, वो वहां सार्थक नहीं रहेगी। जो चीज जहां है, जहां से जुड़ती है, वहीं उसकी सार्थकता होती है। तो ऐसे वाक्यों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं सुनो इसका अर्थ यह है। पूर्व पक्षी ने तो भिन्न अर्थ ले लिया था, तो अब वो महर्षि उसका ठीक अर्थ बता रहे हैं। महर्षि कहते हैं हे जीव, तो यह संबोधन किया गया सर्वम खलविदम ब्रह्म, जीव को कहा जा रहा है कि हे जीव तू उस ब्रह्म की उपासना कर। ये जो ऊपर का वचन महर्षि ने सही जगह का दिया, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासिता, उपासना के लिए जीव को कहा जा रहा है, जीव ही उपासना करेगा। तो हे जीव तू उस ब्रह्म की उपासना कर। तो ये जो ब्रह्म शब्द आया है
उसकी उपासीत, उसकी उपासना कर। किस ब्रह्म की उपासना कर? तो बोले जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है। उसका विशेषण बताया गया कि ब्रह्म शब्द से कुछ और ना ले लें, किसी और बड़ी चीज को ना ले लें जो हमारी अपेक्षा बड़ी है तो सोचें कि यही ब्रह्म है। ऐसा नहीं। किससे? तो कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से है। तो तज्जलान इति, तो यहाँ पर तत्, ज, ल और अन, ये तीन यहाँ पर संक्षेप से दिए हैं। जलान, तो वैसे तो जल का यूं हम अर्थ करते हैं जलान या जल, तो यहाँ ज अलग है, ल अलग है और अन अलग है, मिला करके जलान ये शब्द निर्मित किया गया। तो कहे कि ये जो ब्रह्म है ये ज किस प्रकार का, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, यानी उसी ब्रह्म ने इसको उत्पन्न किया है। ज मतलब उत्पन्न करने वाला, उसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। और ल का मतलब है लीन होना, उसी के द्वारा ये लीन होता है, अर्थात उत्पत्ति भी वही करता है और विनाश भी वही करता है। और साथ में कहा अन, अन का मतलब प्राणन करता है, यानी जीवन भी वही चलाता है। ये जो जीवन जिस तरह से चल रहा है, आत्मा की उपस्थिति आवश्यक है, आत्मा भी अपने कार्य करता है, लेकिन ये जो सारा का सारा चल रहा है, एक तरह से कहें कि ये धारण कर रहा है, ये उसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है। ऐसा समझ करके इति, ऐसा समझ के, ऐसा मान करके शांत उपासित, शांत होकर के उपासना करें। परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा नष्ट करेगा, परमात्मा इसे चला रहा है, प्रकृति जीवन दे रहा है, तो ऐसा मान के समझ करके अब शांत होकर के उपासना करें। अब चिंता नहीं है पता नहीं किसने बना दिया, क्यों बना दिया, कब नष्ट करेगा, क्या होगा, इसका आश्रय कौन है, इसका मालिक कौन है, क्या होगा, असमंजस नहीं, एकदम स्पष्ट है कि ये ब्रह्म ही है, इसलिए अब शांत होकर के उपासना करें। तो इसका अर्थ करते हुए जब महर्षि ने लिखा जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, तीन शब्द है, उत्पत्ति, दूसरा है स्थिति और है जीवन। तो यहाँ उत्पत्ति पे तो कोई आपत्ति नहीं आती है, उसको स्पष्ट कर लेते हैं। ये जो व्याख्या है ये जलान की है, तो ज का मतलब जन्म यानी उत्पत्ति, उससे संगत हो गया है। दूसरा है ल, ल का मतलब लीन माना जाता है, और यहाँ द्वितीय क्रम में लिखा हुआ है स्थिति, लीन ना होकर के स्थिति शब्द लिखा है। और फिर अन है, वो तो प्राणन है, तो जीवन है, तो आगे जीवन शब्द लिखा हुआ है। तो देखने में क्या कि ज का अर्थ उत्पत्ति और न का मतलब ये अन का मतलब जीवन, और स्थिति जो है ये ल का मतलब लीन की जगह यहाँ पर स्थिति शब्द मिलता है। तो या तो हम ये माने कि लिखने में यहाँ पर लेखकों के द्वारा त्रुटि हो गई है, यहाँ लय शब्द आना चाहिए अगर जो का तू अर्थ लेते हैं तो, लेकिन ये आवश्यक नियम नहीं होता है कि जो का तू अर्थ लिया जाए, अनेक बार भाव रूप में कथन भी होता है। तो सामान्यतः ईश्वर से संबंधित है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये प्रचलन में है, पीछे भी हम देख करके आए हैं। तो वो प्रवाह में जलान का तात्पर्य लेते हुए उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कथन कर दिया गया, ऐसा इसको समझना चाहिए। तो उसके लिए फिर कई विद्वान यहाँ ये सम्मति देते हैं कि उत्पत्ति स्थिति ये तो ठीक हो ही गया, तो जो जीवन है इसकी जगह पे प्रलय ले लेना चाहिए, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, तो जलान के साथ में संगति हो जाएगी। लेकिन अब इसमें हमें देखना होगा कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसमें क्रम तो फिर भी भिन्न हो ही रहा है, क्रम की भिन्नता कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आगे पीछे भी जैसे हम भाव ले रहे हैं ऐसे क्रम भी आगे पीछे हो सकता है। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, अब इसमें स्थिति जो है वो जीवन की तरह से लेकर के उसको बीच में ले लिया गया, और प्रलय जो बीच में था जलान में ल, उसको बाद में ले लिया गया। क्यों? क्योंकि सामान्यतः उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कथन होता है, पहले उत्पत्ति होती है, फिर स्थिति होती है, फिर प्रलय होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले उत्पत्ति होती हो, फिर लय होता हो और फिर स्थिति बनती हो, ये क्रम नहीं होता है। लेकिन चूंकि जलान शब्द में वहां ऐसे ही क्रम दिया गया है, वहां पर जो लिखा हुआ है वो क्रम मुख्य नहीं होता है, जैसा देखा जाता है वही क्रम मुख्य माना जाएगा, उत्पत्ति फिर स्थिति और फिर प्रलय। तो इसलिए अर्थ करते हुए उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ऐसा कर, जीवन की जगह प्रलय कर लेना चाहिए, ये कुछ विद्वानों की सम्मति है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर ये माने कि स्थिति और जीवन
तो स्थिति, जीवन जो है वो स्थिति के अंतर्गत ही आ जाता है। स्थिति वही है जो जीवन है, लगातार बना हुआ रहना। तो ये तो दोनों एक ही के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए लय को यानी प्रलय को यहाँ पर ले लेना चाहिए। लेकिन हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि अगर इसको जल अन अन इसी के रूप में लेना है तो अन है, अन का तो जीवन आ ही गया अर्थ, ज का अर्थ उत्पत्ति आ ही गया। समस्या केवल ल में है, ल वहां लीन में है और यहाँ पर स्थिति शब्द है। तो या तो हम स्थिति शब्द में माने कि यहाँ स्थिति शब्द गलत लिखा गया, यहाँ पर लय ले लेना चाहिए। लेकिन कुल तात्पर्य की दृष्टि से देखें तो कोई अंतर नहीं है। ये हम शाब्दिक दृष्टि से अर्थ करने का जो नीचे लिखा हुआ है उसकी संगति का प्रयास कर रहे थे। तो उत्पत्ति, स्थिति और जीवन यानी ये जो चीजें ये ब्रह्म से होती हैं, ब्रह्म के द्वारा होती हैं। आगे कहते हैं जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत विद्यमान हुआ है। तो जिसके बनाना ये उत्पत्ति हो गया और धारण करना ये स्थिति हो गया। उसी बात को दूसरे शब्दों में खोला जा रहा है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत विद्यमान है, अभी इसका जीवन चल रहा है, धारण कर रहा है। तो स्थिति एक तो होता है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो स्थिति तब होती है जब धारण करता है, तो धारण करने के कारण से स्थिति बनी रहती है, ऐसा मानते हुए कि धारण से यह सब जगत विद्यमान हुआ है, वर्तमान है, उसकी सत्ता है, अभी इस रूप में, कार्य रूप में बदला हुआ है। अगर परमात्मा इसको बनाता नहीं और धारण नहीं करता तो ये जगत इस रूप में विद्यमान नहीं रह सकता था, आ ही नहीं सकता था इस रूप में और रह भी नहीं सकता था। आगे कहते हैं वह ब्रह्म से सहचरित है। ये जो विद्यमानता वाली बात है कि यह सब जगत विद्यमान हुआ है, जिसके बनाने और धारण करने से ये विद्यमान हुआ है, विद्यमान हुआ है अथवा कहें ब्रह्म से सहचरित है, ब्रह्म के साथ साथ विद्यमान है। ब्रह्म भी साथ में है और ये संसार कार्य जगत भी साथ साथ में है। तो ब्रह्म के होने पर ये चल पा रहा है, उसी की सहायता से, उसकी छाया में ही ये चल पा रहा है, इसलिए ये ब्रह्म सहचरित है। तो ऐसा जो ब्रह्म है उसको छोड़ दूसरे की उपासना नहीं करनी चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए। ये इसका तात्पर्य होगा शांत उपासिता। अब ये संदेह नहीं रहेगा कि इसकी उपासना करूं या उसकी उपासना करूं। जब स्पष्ट है कि उसी परमात्मा ने इस समस्त ब्रह्मांड को, जगत को बनाया, तो उसी की उपासना करनी, वही धारण कर रहा है, उसी की उपासना करनी, एकदम निश्चिंत हो गया। अब संदेह नहीं रहा, उद्विग्नता नहीं रही, तो शांत होकर के अब उपासना करेगा। ये एक ही उपास्य है, उसी की उपासना करनी चाहिए। तो ये तो पहली पंक्ति का जो अर्थ था छांदोग्य वाला, जो अंश जोड़ा था, तज्जलानिति शांत उपासित है, उसके साथ साथ महर्षि ने अर्थ कर दिया। अब पूर्व पक्षी ने सर्वम खलविदम ब्रह्म के आगे बोल दिया था नेह नानास्ति किंचन। अब महर्षि उस अंश को ले रहे हैं कि इसका अर्थ पृथक से देखिए। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ये जो नाना है, भिन्न भिन्न है, ये कुछ नहीं है, बस केवल एक ही ब्रह्म है। वो तो इस तात्पर्य में जा रहा था, अद्वैत की तरफ जा रहा था। अब महर्षि ने नेह नानास्ति किंचन का बता दिया, ये तो कठोपनिषद का है, कठवल्ली का है, तो उसका अर्थ क्या है वो बता रहे हैं। ये पृथक बात हो गई कि इस चेतन मात्र, ये जो परमात्मा है वो प्रसंग चल ही रहा है, वो चेतन है, उस चेतन मात्र परमात्मा के अखंडैक रस, जो अखंड और एक रस है, ये परमात्मा के विशेषण है। अखंड का अभिप्राय हुआ जिसके टुकड़े नहीं होते, जिसका खंड नहीं होता है। किसी के टुकड़े उसके खंड कहलाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे बड़े जितने भी जैसे भी वो खंड कहलाते हैं। तो परमात्मा अखंड है, उसका कोई टुकड़ा नहीं होता है। अब आप महर्षि की पूर्व की स्थिति, पूर्व जो वर्णन है उसके आधार पर देखें, प्रश्न हम करें कि अगर परमात्मा खंड वाला होता तो क्या आपत्ति आती। अगर खंड वाला मानेंगे तो वो अनादि नित्य नहीं हो सकता है, मूल तत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जो जिन खंडों से वो बना है उन्हीं में वो वापस टूट जाएगा। और जिसके खंड हो रहे हैं इसका मतलब है वो किन्हीं खंडों से बना भी है। जो खंडों से बना है वो ही विखंडित होगा, जो खंडों से बना ही नहीं है वो कभी खंडित हो ही नहीं सकता है। तो यदि परमात्मा को अखंड नहीं मानते हैं तो फिर उसको सादी, कार्य, अनित्य और ये मानना पड़ेगा, वो मूल तत्व नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा अनादि है,
तो अनंत भी है, अनादि है और नित्य है, नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसा है। तो अखंड है, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। दूसरा कहा एक रस है। एक रस का मतलब होता है समान रस वाला है। रस जो है ये गुण की दृष्टि से कथन है कि परमात्मा की जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, वो बिल्कुल एक जैसी, एक रस है। जैसे कि हम किसी पानी में, दूध में कोई शरबत डालते हैं, मीठा डालते हैं और उसको हिला देते हैं। अब कुछ तो हिल गया, कुछ नहीं हिला, तो नीचे वो बैठा हुआ है, नीचे ज्यादा मीठा है, वहां पर टकुड़ा है, और ऊपर कम मीठा है, अच्छी तरह से मिला नहीं, नमक ठीक तरह से नहीं मिला या अन्य चीज नहीं मिली। आटे में दूध मिलाया, आटे में पानी मिलाया, तो कहीं गीला है, कहीं सूखा है, तो हम कहते हैं कि ये एक रस नहीं हुआ है, एक जान नहीं हुआ है, एक जैसा नहीं हुआ है। लेकिन आटे को खूब अच्छी तरह गूंथने से पानी सब कणों में समान रूप से होता है, कहीं ज्यादा कम नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसे ही पानी में शरबत है, चीनी है, नमक है, कहीं ये सब बिल्कुल जब एक जैसे मिल जाते हैं, घोल मिल पूरे घुले मिले, एक जैसा होना, इसको एक रस कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि परमात्मा में जो गुण है, विशेषताएं हैं, वो सब जगह समान है। उदाहरण के लिए परमात्मा का जो आनंद गुण है, वो परमात्मा में सब जगह समान है, एक रस है। परमात्मा तो व्यापक है, इतना बड़ा है, अनंत है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आए कि परमात्मा का आनंद यहाँ कुछ अधिक होता होगा और दूसरी जगह कम होता होगा। किसी गुरु के पास या कोई उपासना स्थल में या किसी पर्वत पर, पर्वत की कंदरा में, नदी के तट पर, या कहीं ऊपर आकाश में, या कहीं और, वहां परमात्मा का आनंद अधिक है और दूसरी जगह परमात्मा का आनंद कम है, या कहीं बिल्कुल भी आनंद नहीं है परमात्मा में। तो उस परमात्मा की व्यापकता में उसके किसी भी स्थान पर कहीं भी ये आनंद गुण कम नहीं है, एक रस है, एक जैसा है। उदाहरण के लिए एक और गुण ले लेते हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा का ज्ञान। तो परमात्मा का ज्ञान सब जगह समान है, कहीं पर भी अलग अलग नहीं है। अगर हम यूं कहें, कोई सोचने लगे कि जो परमात्मा यहां पर है हमारे पास में, वो हमारे को जान रहा है, और जो दूसरे देश में बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, वहां जो परमात्मा वहां वाला जो परमात्मा का भाग है, वो उनको जान रहा है। परमात्मा का अंश और भाग होता नहीं है, लेकिन एक कथन की दृष्टि से, क्योंकि वो व्यापक है। जैसे कि हम वायु के लिए कह देते हैं, यहाँ की वायु शुद्ध है, वहां की अशुद्ध है, न्यूनाधिकता है, यहाँ का पानी अच्छा है, वहां का पानी अच्छा है। एक ही नदी में, एक ही तालाब में भिन्न भिन्नता हो सकती है, भिन्नता हो सकती है, पर ये तो सावयव चीजें हैं, कार्य जगत है, वहां तो ये घटेगा, लेकिन परमात्मा में ऐसा नहीं घटेगा। लेकिन किसी के मन में शंका हो सकती है कि परमात्मा भी भिन्न भिन्न प्रकार का होना चाहिए। उधर वहां का परमात्मा वहां की बात जान रहा होगा, यहाँ का परमात्मा यहाँ की बात जान रहा होगा। परमात्मा एक ही मानते हुए भी उसका स्थान भेद से भिन्न भिन्न ज्ञान होगा। ऐसे ही अन्य गुणों के बारे में भी कर सकते हैं, कहीं कहीं उसका बल अधिक है, कहीं उसका बल कम है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ का एक रस, अखंड एक रस है, उसका टुकड़ा नहीं होता, और उसमें छेद नहीं, भेद नहीं है कि भाई यहाँ है और बीच में छूट गया और फिर वहां पर है, इधर आनंद गुण फिर बीच में छूट गया, फिर दूसरी जगह आनंद गुण, ऐसा नहीं। तो बिना खंडित हुए एक रस सब जगह। तो परमात्मा का जो भी ज्ञान है, कहीं भी कुछ भी ज्ञान होता है, उसको उसका वो ज्ञान सब जगह होता है, आनंद उसका सब जगह है, समान रूप से है। तो कैसा परमात्मा है कि वह चेतन मात्र अखंडईक रस है। वो जड़ से हमारी तरह शरीर आदि से युक्त नहीं होता, चेतन मात्र है, और अखंड एक रस ब्रह्म स्वरूप। ये जो उसका है, उसमें नाना वस्तुओं का मेल नहीं होता। नाना वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, जल है, अग्नि है, दूध है, घी है, कुछ भी चीज है संसार की, तेल है, उनका उससे मेल नहीं होता, वो घुलते मिलते नहीं। परमात्मा में घुलते मिलते नहीं। अगर परमात्मा में ये चीजें घुलने मिलने लगे, तो जहां परमात्मा में नमक घुलेगा तो वह नमकीन होगा, जहां मीठा घुला है तो वह मीठा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो अभी जहां हमारे को कहीं नमक पड़ा होता है तो नमकीन लगता है, मीठा होता है तो चीनी होती है तो मीठी लगती है। ये तो उन वस्तुओं के कारण से, वो परमात्मा के कारण से भेद नहीं है। जो अद्वैत वाले हैं, जो इन सब संसार को, सब जगत को परमात्मा का ही स्वरूप मानते हैं, परमात्मा ही इन सब रूप में बनाए,
तो उस दृष्टि से देखें तो संसार में हमें भिन्न भिन्न चीजें हैं, कहीं कोई वस्तु लाल है, कहीं पीली है, कहीं मीठी है, कहीं खट्टी है, भिन्न भिन्न उसके रूप हैं। तो उस दृष्टि से तो परमात्मा में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न गुण मानने पड़ेंगे। परमात्मा भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न रूप में होगा, ये अद्वैत की बात आ जाती है। तो उसका निषेध किया जा रहा है। नेह नानास्ति किंचन, न इह किंचन नाना अस्ति, इसमें कुछ भी भेद नहीं है। इस परमात्मा में नानापन भिन्नतापन नहीं। प्रकृति में तो है, ये पत्ता हरा है, ये सूखा है, ये फल मीठा है, ये खट्टा है, ये सब हो सकता है प्रकृति में। परमात्मा में तो सब एक रस है, उसमें कहीं भी किसी तरह का भेद नहीं है। गन्ने में कहीं मीठापन अधिक है, कहीं मीठापन कम है, परमात्मा में ऐसा नहीं, एक रस अखंड है। तो उसमें ये नाना वस्तुओं का मेल होता ही नहीं है। अगर नाना वस्तुओं का मेल हो तो फिर भी भिन्नता मानी जा सकती है, उसमें कोई मेल होता ही नहीं है और वो स्वतंत्र रूप से रहता है। और वो वस्तुएं परमात्मा में मिलती नहीं है, परमात्मा की चेतनता भी उनमें नहीं आती है। परमात्मा उन सब में विद्यमान है, लेकिन परमात्मा की चेतनता उनमें नहीं आती है। परमात्मा की चेतनता उसके पास में है। जड़ वस्तुएं परमात्मा में रहते हुए भी जड़ ही है, उसी रूप में रहेंगी। तो ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है। और महर्षि स्पष्ट करते हैं, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित है। ये सारी जो वस्तुएं हैं कार्य जगत की, ये पृथक पृथक हैं, पृथक पृथक होते हुए अपने स्वरूप में रहते हुए बस परमात्मा के आधार में स्थित है, परमात्मा के अंदर विद्यमान है। इतना ही उसका तात्पर्य है। ब्रह्म में वो लीन होती हैं, परमात्मा में विद्यमान है, कार्य जगत के रूप में, कारण जगत के रूप में वहां पर विद्यमान है। तो नेह नानास्ति किंचन का यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसका केवल ये अर्थ है कि संसार की जो वस्तु है उस तरह से परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं होता, वो अखंड एक रस होता। तो इस प्रकार महर्षि ने पूर्व पक्षी की भ्रांति को दूर किया, उसका स्पष्टीकरण किया। अब आगे देखते हैं। कारणों की चर्चा चल रही थी। कार्य जगत है, सृष्टि है, उत्पत्ति है, तो उसके कारण भी होते हैं। ब्रह्म को महर्षि ने कारण बताया, निमित्त कारण, प्रकृति को उपादान कारण बताया। तो सिद्धांततः समझने के लिए कि ये कारण होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए प्रश्न उठाया, जगत के कारण कितने होते हैं। क्योंकि प्रसंग सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का है, तो सृष्टि यानी जगत, तो जगत के कारण होते कितने हैं? तो उत्तर महर्षि दे रहे हैं, 3 कारण होते हैं। इसको हम कह सकते हैं 3 प्रकार के कारण होते हैं, वर्गीकरण किया गया। तो कारणों को जानना चाह रहे हैं तो 3 प्रकार के कारण होते हैं, क्योंकि अगर हम इसका भेद नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा और इसलिए फिर भ्रांतियां होंगी, इसलिए अलग अलग समझना चाहिए। तो जगत के कारण कितने होते हैं? 3 होते हैं। महर्षि संख्या और नाम के साथ गिना रहे हैं। एक निमित्त, एक मतलब पहला ये निमित्त कारण है। कारण शब्द को सबके साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि कारण कितने होते हैं यही तो पूछा गया था। तो एक निमित्त यानी एक निमित्त कारण हुआ, पहला निमित्त कारण। दूसरा उपादान कारण। अब यहाँ दूसरा शब्द है तो वहां पहले एक था, तो उसका मतलब पहला, यही अर्थ आएगा। तो दूसरा उपादान कारण है। और तीसरा साधारण कारण। तो दूसरा और तीसरा इसी आधार पर एक का मतलब वहां पर पहला लिया जाएगा। ये 3 कारण। यहां संख्या बता दी गई, नाम बता दिया गया। अब इनका लक्षण बता रहे हैं कि निमित्त कारण क्या होता है, उपादान कारण क्या होता है और साधारण कारण क्या होता है। तो सबसे पहले निमित्त कारण बता रहे हैं। कहते हैं निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। बनाना ये एक विशेषता हो गई, बनाना। तो जिसके बनाने से कुछ बने, तो जो बनाने वाला है वो निमित्त कारण वाला, क्योंकि वो ही बनाता है, बनाने वाला जो करता है। तो जिसके बनाने से कुछ बने और न बनाने से न बने। आप स्वयं, ये 2 बात हो गई। आगे कहते हैं आप स्वयं बने नहीं। अब कार्य जगत की दृष्टि से तो इतना पर्याप्त था कि जिसके बनाने से कुछ बने और न बनाने से न बने। तो परमात्मा के बनाने से बनता है, परमात्मा के न बनाने से नहीं बनता है। इतनी बात पूरी हो गई। लेकिन ये जो निमित्त कारण है यानी परमात्मा, उसके संदर्भ में कह रहे हैं
आप स्वयं बने नहीं। वो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं बनता है, स्वयं कुछ नहीं बनता है, वो स्वयं तो वैसा ही रहता है। आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर से बना दे रहे। दूसरा कौन है? तो ये जो निमित्त कारण है, इससे भिन्न जो वस्तु है वो दूसरा है, यानी यहां पर प्रकृति है। वो प्रकृति को प्रकारांतर करते हुए दूसरी तरह से बना दे, भिन्न रूप में भिन्न स्थिति में ले आए, उसको निमित्त कारण कहते हैं। महर्षि ने यहां जो परिभाषा दी है उसी के अनुसार हम देखेंगे। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो चेतन है उसको निमित्त कारण कहा जा रहा है। परमात्मा है और दूसरा एक और है, उसकी व्याख्या आगे करेंगे महर्षि। लेकिन अभी इतना हुआ कि जो बनाने वाला है उसको निमित्त कारण महर्षि ने बताया। दूसरा उपादान कारण, नाम तो बता ही दिया। वो उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, जिसके बिना कुछ न बने। अब ये जो लक्षण है ये उपादान कारण पे घटाना है। तो यदि मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा। मिट्टी उपादान कारण है और घड़ा उसका कार्य है। तो जिसके बिना कुछ ना बने उसको उपादान कारण कहते हैं। तो मिट्टी के बिना कुछ नहीं बनेगा, यानी न घड़ा बनेगा न दिया बनेगा, जो भी कुछ है। तो मूल प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं बन सकता है। भले ही निमित्त कारण परमात्मा हो, बिना मूल प्रकृति के वो भी कुछ नहीं बना सकता है। तो जिसके बिना कुछ ना बने, अर्थात वो कारण मूल जो उपादान कारण है उसको कहा जा रहा है। और वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी, जिसके बिना कुछ बन नहीं सकता। और साथ में ये जोड़ा जा रहा है कि वो अवस्थान्तर होता है, भिन्न अवस्थाओं में जाता है, होकर के बनता भी है और बिगड़ता भी है। जब वो बनता है तब भी अवस्थान्तर को प्राप्त होता है, और जब बिगड़ता है तब भी अवस्थान्तर को प्राप्त होता है। जब सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था थी, अब अवस्थान्तर होके विषमावस्था में आया है, तो ये भी प्रकारांतर अवस्थान्तर है। और विषमावस्था में है और प्रलय में जा रहा है, यानी साम्यावस्था में जा रहा है, यह भी अवस्थान्तर है। तो जिसके बिना कुछ न बने, लेकिन और वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी, उसको उपादान कारण कहते हैं। अब अगर इसका उपादान कारण के लक्षण का हम एक भाग ही ले लें कि जिसके बिना कुछ न बने, तो ये बात हम निमित्त कारण पे भी कह सकते हैं। मिट्टी है, घड़ा है और कुम्हार है। हम कहें कि जिसके बिना कुछ न बने, बोले कुम्हार नहीं होगा तो घड़ा नहीं बन सकता है। कुम्हार के बिना कुछ न बने, कुम्हार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। सकोरा, दिया, सुराही, कुछ नहीं बन पाएगा। अगर इतना सा अंश हम देखेंगे तो वो निमित्त कारण पे भी जाने लगेगा कि जिसके बिना कुछ न बने। लेकिन इतना मात्र नहीं समझना है, इसके साथ साथ क्या है कि वही अवस्थान्तर रूप होकर के बने और बिगड़े भी। अब कुम्हार ने घड़े को बनाया तो कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता और मिट्टी के बिना भी घड़ा नहीं बन सकता। लेकिन कुम्हार स्वयं अवस्थान्तर होकर के घड़ा नहीं बन जाता है कि कुम्हार का शरीर इधर उधर होकर के मुड़ तोड़ करके और घड़े के रूप में आ गया है। मिट्टी प्रकारांतर से अवस्थान्तर रूप होकर के बनती भी है और बिगड़ती भी है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा बन गया। अब घड़े में अवस्थान्तर होकर के उसमें बिगाड़ होगा, उससे कुम्हार में बिगाड़ होगा ऐसा नहीं है कि कुम्हार में बिगाड़ हो तो घड़े में भी बिगाड़ आ जाएगा। घड़ा बनने के बाद में घड़ा बन गया, कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है। अब घड़े में अवस्थान्तर होगा तो कुम्हार में भी होना चाहिए, वो बिगड़ेगा नहीं। घड़ा नष्ट भी हो जाता है तो कुम्हार का जैसा है वैसा रहेगा, कुम्हार अपनी जगह बनता बिगड़ता रहेगा, घड़ा अपनी जगह, उनका दोनों का संबंध ऐसा नहीं रहता। तो जिसके बिना नहीं बन पा रहा है, जो बनाने वाला है वो तो निमित्त हो गया है, वो अवस्थान्तर नहीं होता है, कार्य के रूप में परिणत नहीं होता है। ये बात हो गई। तो जिसके बिना कुछ न बने वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी, इसको उपादान कारण। तीसरा साधारण कारण। क्या है साधारण कारण? उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो, बनाने में कारण, बनाने में साधन के रूप में हो। तो देखिए, एक तो बनाने वाला हो गया कर्ता,
और एक जिसको बनाया जा रहा है वो हो गई उपादान कारण। लेकिन जिन साधनों के माध्यम से बनाया जा रहा है वो सब के सब साधन साधारण कारण के अंतर्गत आएंगे, वो साधारण कारण कहलाते हैं। अब इसको ये साधन और साधारण निमित्त हो, तो साधारण कारण उसको कहते हैं जो बनने में साधन हो या साधारण निमित्त हो। साधारण निमित्त कह लीजिए, साधारण कारण कह लीजिए, सामान्य रूप से दोनों एक ही बात है। अब यहां देखिए कि पीछे जो उपादान कारण के प्रसंग में कहा वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी। ये मूल प्रकृति के लिए हम कहेंगे मूल प्रकृति उपादान कारण है इस कार्य जगत का, जो कि यहाँ अभी इस प्रसंग में महर्षि प्रतिपादित भी कर रहे हैं। तो देखिए प्रकृति के बारे में पीछे 2 पृष्ठ पीछे कहा गया था, ये सत्व रजस तम साम्य अवस्था प्रकृति के प्रसंग में भाष्य में, इनमें से प्रकृति अविकारिणी है और महतत्वादी है, इनको अकार्य है। ये तो प्रकृति को अविकारिणी कहा था। और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये उपादान कारण जो अवस्थान्तर रूप होकर के बने और बिगड़े भी। तो कई बार हम एक तरफ अविकारिणी का है, तो जब बनेगा बिगड़ेगा तो उसमें विकार आएगा ही, ये कहेंगे। लेकिन अविकारिणी अलग बात है और बनना और बिगड़ना अलग बात है। बनना बिगड़ना तभी हो जब उसमें विकार हो, ये आवश्यक नहीं है। बिना विकार के भी बनना और बनना आदि हो सकता है, ये हमें समझ में आता है। नहीं तो इन 2 वाक्यों में परस्पर विरोध प्रतीत होगा। तो प्रकृति अपने आप में यानी सत्वर स्तंभ अपने आप में कुछ भी परिवर्तित नहीं होते, वो तो नित्य अखंड तत्व है, निरवयव है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसके बनने का जो है, बने और बिगड़े तो अनेक घटक मिलकर के कोई चीज बन गई है, और जो चीज बनी है वो विघटित होकर के फिर मूल के रूप में आ गई है। तो ये कार्यों में बनना और बिगड़ना होगा, मूल प्रकृति में नहीं होगा। मूल प्रकृति तो जैसी है वैसी ही रहेगी, इसलिए उसको अविकारिणी कहा गया है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। इन कारणों के बारे में महर्षि और भी आगे बताते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।